हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स गिवन और उसको मैंने क्या मान लिया, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए है 1 -2 3 1 2 1 x 2 एंड -3। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। x की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। हिंदी में लिखा हुआ है x के किस मान के लिए, आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो अपन एक चीज जानते हैं यार कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, ठीक है ना। ये जानते हो अगर मैट्रिक्स कैसी है, अव्युत्क्रमणीय है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। और इसी से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। हिंदी में लिखोगे आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय है। आव्यूह एक ऐसा है अव्युत्क्रमणीय है, और अगर ऐसा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। शुरुआत में मैंने दो डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी, एक तो लिखवाई थी मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अव्युत्क्रमणीय का मतलब तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर, और व्युत्क्रमणीय का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ध्यान रखना, एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके डिटर्मिनेंट का मतलब 1 -2 3 1 2 1 x 2 एंड -3, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसको सोल्व कर लो। देखो इसके अलोंग सोल्व कर देता हूं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, चाहो तो कैसे भी कर दो, वैल्यू तो आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इससे R3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो x को लिया, पॉजिटिव x ही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -2, फिर -3 2 जा 6, ऐसे क्या आएगा, फिर माइनस और फिर 2, तो -2। उसके बाद देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 1 जा 1, -3 1 जा 3, तो 1 -3 हो गया। और फिर प्लस, तो क्या हो जाएगा, -3 है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -3 लिया, ये कैंसिल होगा और क्या बचेगा 2, और फिर माइनस माइनस +2, समझ गए होंगे। देखो 2 फिर माइनस और वहां से आएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। देखो -6 -2 -8, तो क्या हो गया, -8x। उसके बाद देखो माइनस, या 1 -3 होता है बेटा -2, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 हो गया, ठीक है। ऐसे देखो 2 और 2 4, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा कितना हो गया, 12, तो -12 इक्वल टू 0। तो -8x इक्वल टू 4 -12 होता है -8, उस साइड में जाएगा तो +8, और यहाँ से x की वैल्यू 8/-8 का मतलब कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखो तुम्हारे को तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल दो डेफिनेशन ध्यान रखनी है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। मैंने बताया था लास्ट ईयर तो बोर्ड एग्जाम में इन दोनों की डेफिनेशन ही पूछ लिया था, तो इस तरीके से तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ मैट्रिक्स ए इज, कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैट्रिक्स ए गिवन है, और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट 1 -1 2, उसके बाद 3 0 -2, लास्ट में 1 0 एंड 3, ठीक है। और देखो क्या बोल रहा है, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तब अपने को क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। मतलब सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, बोले देन प्रूव दैट, और अपने को प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई
इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को लिखवाया भी था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए को पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो, उसके बाद क्या करना है, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करे या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई आना चाहिए। और आई कौन सा, I3, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है अपने पास में 3/3 की मैट्रिक्स है, ये अपने को प्रूफ करना है। हिंदी मीडियम में भी समझ में आ गया होगा कि एक मैट्रिक्स दी हुई है और अपने को एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है पहले, और उसके बाद में ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करता हूं, और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इसको डिटर्मिनेट में चेंज करना पड़ेगा। फिर से बोल देता हूं, जो कोफैक्टर फाइंड करना या माइनर फाइंड करना मैंने बताया था, वो किसके लिए बताया था, डिटर्मिनेट के लिए बताया था, ना कि मैट्रिक्स के लिए। तो देखो डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 एंड 3, ये दे रखा है 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3। मैं इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि अपने को प्रूफ करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या चाहिए, डिटर्मिनेट ऑफ इंटू I3, तो डिटर्मिनेट की वैल्यू भी चाहिए। अब देखो डिटर्मिनेट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, समझ में आ रही है मेरी बात, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 2 0 दी हुई है, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो एक बार तो ये क्या है, ये है A12, तो 1 2 का मतलब पहले तो माइनस का साइन, और फिर क्या लोगे, -1, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो, और उसके बाद में क्या बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 3 या 9 -2 को -2 से करने पर -2, तो ये +2 आ जाएगा। इस तरीके से कैसे भी सोल्व कर लेना यार, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देना कैसे भी, है ना। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस तो +1 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, और 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया, मतलब डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं रे, एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था तुम लोगों को कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स गिवन है, मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स गिवन है, इन सबको रिप्लेस कर देंगे, किससे, इनके कोफैक्टर्स से। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दोगे, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर दोगे, मतलब सबसे पहले एलिमेंट्स को रिप्लेस करोगे कोफैक्टर से, और उसके बाद में जो अपने पास में मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज अपन फाइंड कर लेंगे। तो देखो उसके लिए क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इन सबके कोफैक्टर्स फाइंड कर लेता हूं, और इसके लिए केवल एक लाइन लिख रहा हूं, लेट कोफैक्टर ऑफ AIJ इक्वल टू FIJ। मैंने क्या बोल दिया, क्या मान लिया कि कोफैक्टर किसका, AIJ का, वो किसके बराबर है, FIJ के इक्वल है। हिंदी में क्या लिखोगे, AIJ का सेकंड, माना AIJ का सेकंड बराबर FIJ, तो इसलिए F11 1 और 1 2 होता है तो प्लस का साइन आएगा। अब देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसके लिए ठीक है, क्या बचेगा, देखो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और ये 0 को -2 से करोगे तो 0, तो पूरा ही कितना आ जाना है, ये तो 0 ही आ जाना है। ठीक है, ऐसे देखो F12 निकालो, F12 के लिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है, लेकिन पहले किसका साइन, माइनस का। अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 3 या 9, फिर माइनस का साइन, और फिर 1 को -2 से करने पर -2, तो माइनस माइनस से +2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, -11 आ गया। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो ऐसे ही F13 निकालोगे, F13 के लिए तो प्लस का ही साइन रहेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 -0, तो आंसर कितना बेटा, 0। ऐसे देखो F21 के लिए पहले माइनस का साइन लगाओ, 21 का मतलब ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 को 3 से करोगे तो -3, और -0 को 2 से करोगे तो 0, तो क्या हो गया, देखो माइनस माइनस से +3 हो गया। ऐसे देखो F22 निकालो, F22 के लिए क्या होगा, ये और ये कैंसिल, 0 मत कर देना कहीं 0 के लिए, या 0 मल्टीप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 1 या 3 आ रहा है ना, 1 × 3, तो 3 -2 1 या 2, आगे तो प्लस का ही साइन रहेगा, तो आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। और ऐसे ही F23 निकालो, तो 2 और 3 5 होता है, तो माइनस का साइन, ये कैंसिल 1 को 0 से करोगे 0, और फिर माइनस माइनस +1, 0
और माइनस माइनस प्लस वन, समझ में आ गया होगा। ये -1 आएगा और एक माइनस यहाँ आता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में तो आ गया ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 और फिर माइनस माइनस प्लस का 1, आगे क्या है माइनस, इसलिए ऐसे F3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो प्लस का साइन। अब देखो ये और ये कैंसिल, समझ में आ गया, 3 1 ये होता है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। -1 को -2 से करने पर तो +2, ठीक है, -1 को -2 से करने पर +2, फिर माइनस का साइन, और 0 को 2 से करने पर 0, तो आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। F3 2 माइनस का साइन, ये और ये कैंसिल, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -2, -3 2 जा 6, तो -2 -6 -8 और माइनस माइनस से +8 हो गया। और ऐसे ही F3 तो प्लस का साइन रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 को 0 से करोगे तो 0, -3 को -1 से करने पर -3, तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और आंसर कितना हो गया, ये 3 हो गया। समझ में आ गया होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को -1 से करने पर तो 1 को 0 से करने पर 0, और फिर क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो गया। इस तरीके से आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेट बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो 0 -11 0 0 -11 0, ध्यान रखना रो वाइज लिखना, कॉलम वाइज मत लिख देना। फिर 3 1 -1 3 1 -1, और लास्ट में 2 8 3 2 8 3, और ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज, वही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखो, ट्रांसपोज करने के बाद में ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ऐसे आ जाएगा 0 -11 0, फिर 3 1 -1, तो 3 1 -1, और लास्ट में 2 8 3, तो 2 8 एंड 3, और यही क्या है अपना एडजॉइंट ऑफ ए है। क्लियर मेरी बात। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो अपन ने फाइंड कर लिया, अब क्या करना है अपने को, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I3 और इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो अब देखते हैं अपन क्या फाइंड कर रहे हैं। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो देखो मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 -1 2, ये दी हुई है ना 1 -1 2, फिर 3 0 -2 3 0 -2, ये रही, और फिर 1 0 3, तो 1 0 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 0 3 2, तो 0 3 2, फिर -11 1 8, तो -11 1 एंड 8, और लास्ट में 0 -1 एंड 3, तो 0 -1 एंड 3। करो मल्टीप्लाई, पता तो है ना, ये रो पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, और फिर इस कॉलम से, ऐसे मल्टीप्लाई होगी। तो 1 को 0 से करने पर 0 0, -1 को -11 से करने पर +11, और फिर 2 को 0 से करने पर 0। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और 2 को -1 से करोगे तो -2 हो गया। ऐसे देखो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, -1 को 8 से करोगे तो -8, और 2 3 जा 6 + 6 हो गया। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स होंगे मल्टीप्लाई। अब क्या होगा देखो, सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, और फिर थर्ड कॉलम से। तो 3 को 0 से करोगे तो 0, फिर 0 को -11 से करोगे तो 0, और -2 को 0 से करोगे तो फिर से 0, 3 को 3 से करोगे तो 9, 0 को 1 से करोगे तो 0, और -2 को -1 से करोगे तो +2 हो गया। 3 2 जा 6, 0 0 आ गया तो 0, फिर -2 को 3 से करोगे तो -6 हो गया। ऐसे अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड सेकंड कॉलम, और फिर थर्ड कॉलम इसी तरीके से होगा। तो वही 1 को 0 से करने पर 0, 0 को -11 से करने पर 0, और 3 को 0 से करने पर 0, 1 को 3 से करने पर 3, 0 को 1 से करने पर 0, और 3 को -1 से करने पर फिर से 0, +0 बोल दो, -0 बोल दो, वो सही है ना। देखो 3, उसके बाद 0 को 1 से, हाँ 3 को -1 से करने पर कितना आएगा, -3 है ना। उसके बाद देखो 1 को 2 से करोगे तो 2 +0, और फिर 3 3 जा 9। इस तरीके से इसको सोल्व करोगे तो देखते हैं क्या आता है। देखो 11 बचेगा,
3 -1 -2 मतलब -3 तो 0, फिर 2 + 6 8 -8 0 0, 9 + 2 11, 6 - 6 0 0 0, 3 - 3 और फिर 11। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कर रहा हूँ, आ गया ना। 11 कॉमन ले लोगे, 11 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, देखो 1 0 0, समझ में आ गया होगा। फिर 0 1 0 0 0 1 0 1 0, ओ सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11। 11 का मतलब क्या, डिटर्मिनेट ऑफ ए, और ये क्या है अपनी I3, समझ में आ गया होगा। मतलब ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I3 आता है। ऐसे ही अब तुम लोगों को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को पलट के मल्टीप्लाई करना है, तो भी सेम आंसर आएगा। और इस तरीके से फिर अपन क्या बोल देंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I3 और इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। समझ में आ गया होगा, इन दोनों को पलट के मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें एक तो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, उसमें एक सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड नहीं करनी वहां पे अपने को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है ना, हिंदी में बोलो तो व्युत्क्रमणीय अवयव फाइंड करना है। तो यार इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करोगे, जैसे यही मैट्रिक्स होती है, वहां पे 3 मैट्रिक्स दे रखी है, सोल्व करने की कोशिश करना। तो यही मैट्रिक्स होती तो अपन क्या करते, ए इनवर्स फाइंड करते। और ए इनवर्स कैसे फाइंड करते, मैंने कल बताया था, 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब क्या करना, डिटर्मिनेट ऑफ ए फाइंड करना, जैसे इसका किया है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और तब लिखना कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना, जैसे यहाँ किया है। और फिर क्या करना, 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए, जैसे यहाँ क्या करते हैं 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है 1/11, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये मैट्रिक्स ऐसे की ऐसे लिख देते। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर नहीं होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को समझाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।